हेलो फ्रेंड। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको एक नॉलेजेबल सीरीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। मैं आपको एक रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। कुछ मुझे ऐसे कॉल्स आए थे जिसमें मुझे कहा गया कि सर आप कुछ ऐसा सीरीज़ रिप्रेजेंट करो, कुछ ऐसी सीरीज़ बताओ जिससे हमें पीएफ जो रीज़न बताती है क्लेम का या कुछ भी टर्म्स बताती है बैंकिंग का, वो हमें क्लियर हो। तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं सीरीज़ आपको बताना स्टार्ट करूँगा, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के सारे वर्ड उसमें यूज़ होंगे। एक एक वर्ड जो पीएफ यूज़ करता है, चाहे वो मतलब प्योर बैंकिंग सेक्टर और प्योर जो टर्म्स यूज़ होता है, क्योंकि पीएफ कहीं ना कहीं जो प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड है, क्योंकि आप क्लेम करते हो, आपका सारा वो जाता है बैंक में, फिर बैंक से आपके अकाउंट में और फिर अकाउंट से आपके हाथ में। तो आइए, पहला पार्ट आज हम यूज़ करते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। आज मैं आपको ये जो बैंकिंग ऑम्बड्समेंट है पार्ट 1, इसको मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बताने का कोशिश करूँगा। आई होप आपको अच्छा लगे। मैं सपोज दैट मैं अविनाश ऑफिस मीटिंग के लिए सोचा कि कपड़े ले लूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कुछ पैसे कैश ले लिए और पहुंचा रिलायंस ट्रेंड। रिलायंस ट्रेंड पर पहुंचा क्योंकि मुझे कुछ अच्छे कपड़े लेने थे, क्योंकि हमें अगर अच्छे कपड़े लेने हैं तो हमें अच्छे मॉल जाना पड़ता है, क्योंकि इज्जत का सवाल होता है भाई। तो फिर क्या हुआ, जाहिर सी बात है, हम सभी अपना सामान लेने के बाद किधर जाते? अरे भाई, किधर जाते हैं? एक की जगह बोले तो अपना शॉपिंग बिलिंग काउंटर। मैं भी वहीं पहुंचा। मैंने देखा भीड़ है, फिर भी, लेकिन क्या हुआ, जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो मुझे कपड़े पसंद आए थे। कितने टोटल, मैंने सोचा कि बस कुछ ही कपड़े लूँगा, लेकिन हम तो इंसान हैं, चीज़ें अच्छी लगी तो लेना चालू कर दिए। ये नहीं देखते कि कितना है कि नहीं। मैंने भी वैसे ही किया। मैंने 5,000 की जगह 10,000 ले लिया, 10,000 के कपड़े ले लिए। अब अब बिलिंग काउंटर में गया है तो मेरे पास तो उतने थे नहीं, मेरे पास तो 3 ही हज़ार थे। तो फिर मैंने अपना कार्ड दिया। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देने जाऊँगा, जब हम रिसिप्ट पे जाते हैं तो POS, जिसको पॉइंट ऑफ स्केल और पॉइंट ऑफ सेल दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काउंटर पे मैं गया, मेरा डेबिट कार्ड यूज़ हुआ, पर रिसिप्ट नहीं आया। अभी तो भाई मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसा तो डिडक्ट हो गया। अभी मैं परेशान, क्या करूं? अभी फिर से मैंने काट दिया, क्योंकि कपड़े मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे को बहुत पसंद आया कपड़ा मीटिंग के लिए। इज्जत का सवाल होता है, पैसे तो खैर आ जाएंगे, लेकिन इज्जत बार बार नहीं आती भाई। फिर उसके बाद रिसिप्ट आया और फिर मैं वहाँ से निकल गया कपड़े लेके। दोबारा जाके किया तब मेरा बिल आया। फिर अभी क्या करेंगे? जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने कहा भी है, ध्यान दे, ध्यान दे। आपका पेमेंट तब तक नहीं होता जब तक कि पॉइंट ऑफ स्केल से रिसिप्ट जनरेट नहीं होता। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, मुझे जो लॉस हुआ है, जो अमाउंट मेरा पहले डिडक्ट हुआ है, तो फिर मैंने क्या किया, बैंक कस्टमर केयर को फ़ोन किया और बोला कि मेरा ये ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तो उसने बोला 24 आवर या 2-3 डेज़ में आपका आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी मेरा और दिमाग ख़राब हुआ। अगर मान लो कुछ नहीं होता है, फिर मैं गाड़ी लिया, फिर से मैंने गाड़ी लिया और अपने भाई का बैंक, बोले तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या आप लोगों का कोई भी अपना प्यारा बैंक। फिर मैं पहुंचा बैंक, मेरा पैसा दे दे भाई। तो बैंक ने मुझे समझाया कि बैंक ने मुझे समझाया, बोला चार्ज बैक फॉर्म भरो और अपनी सारी तकलीफ़ लिखो बच्चा। तो मैं सोचने लगा, चार्ज बैक फॉर्म, ये आपको मैं बता दूँ कि ये चार्ज बैंक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका वो रिसिप्ट होता है। जब आप मिनी से स्टेटमेंट निकालोगे आपको उसमें दिखेगा।
और इनके ऊपर होता है, ये चाहे तो एप्लीकेशन देखेंगे कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ था नहीं हुआ था, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और पास कर देंगे तो ठीक है, तो रिजेक्ट कर देंगे तब क्या होगा। और ये 30 डेज लेते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इनके मान लो जवाब ना मिले या इनके किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो या रिजेक्ट हो गया, तो फिर तो बैंक में नहीं जा सकते हो ना आप। तब क्या करोगे? तब आपकी आवाज़ एक ही आदमी सुनेगा, बैंकिंग ombudsman स्कीम। इट इज़ a senior official appointment by the Reserve Bank of India to readdress customer complaint against the deficiency in a certain banking services। समझ में आया? बैंकिंग ombudsman अब आया कि जब आपका कभी ऐसा होता है कि बैंक आपको सपोर्ट नहीं करता है या कुछ ऐसे फंडामेंटल क्रिएटिविटीज़ हो जाते हैं कि आपको लगता है कि बैंक आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं दे रहा है, तब आपकी दुखियाड़ी फरियाद जो सुनता है वो कोई और नहीं, बैंकिंग ombudsman सुनता है। ये भी 30 डेज लेता है। अगर तो भी बैंकिंग ombudsman भी आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं दे रहा है, तब आपका आएगा एपेलेट अथॉरिटी हेड। ठीक है, ये आपकी आवाज़ सुनता है, DRT, जो कि होता है डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये भी 30 डे में होता है, ये अपॉइंटेड बाय ए डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। अगर तो भी नहीं कुछ होता है, अगर वहाँ से भी 30 डेज, तो एक लास्ट आता है DRAT, जो कि आपका होता है डेबिट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। ये लास्ट आता है, ठीक है, और इनका ही डिसीजन फाइनल होता है, इनका डिसीजन लास्ट होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया है कि बैंकिंग ombudsman क्या होता है और कहाँ से आया, एक टर्म बताया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, अगर आपको ये टर्म सुनने को मिले तो आप घबराओ मत, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मेरे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको बैंकिंग ombudsman क्या होता है एग्जैक्ट वो पता चले, बस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक इट एंड दबा के सब्सक्राइब इट।